साहब वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 के एनसीईआरटी। हमने चैप्टर 1 to 5 डिस्कस कर लिया था और चैप्टर 6 हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। हमने इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आपका कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस रह गया था जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। हम देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे कुछ जो रूलर्स थे, जो मेन थे, वो रूलर्स बने। ठीक है, जनपद के बारे में देखा था। ठीक है, टैक्सेस के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। टैक्सेस क्यों इम्पोज किया, किस फॉर्म में टैक्सेस को इम्पोज किया गया, क्या ये चेंजेस आए आपके एग्रीकल्चर में। ठीक है, और मगधा और वजी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका महाजनपद में, हम इस दो मतलब स्टेट को, महाजनपदा को देखेंगे। ठीक है, और आपके जो रूल हमने देखा था लास्ट क्लास में, जो रूलर थे वो क्या थे, रूलर को पहले तो क्या था, रूलर को आपस में ही लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो वहाँ पे रूलर को खुद से ही चूज़ कर लिया जाता था आपस में ही। ठीक है, असेंबली में लोग इकट्ठा होते थे और वहाँ से किसी रूलर को, जो बहुत ज़्यादा वॉरियर था, ब्रेव था, ऐसे व्यक्ति को रूलर चूज़ कर लिया जाता था। लेकिन जो उस समय क्या थे, रूलर बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करते थे, टैक्सेस नहीं इम्पोज करते थे, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड की बात करें 600 BC में, तो वहाँ क्या थे, आर्मी थी, एक डेडिकेटेड आर्मी थी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन करके सिटी के इसमें लोग रहते थे। हम ये सब चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, हमने क्लास में देखा था कि रूलर का डेवलपमेंट, वो कैसे रूलर एक बहुत पावरफुल रूलर उभर कर आया। ठीक है, तो फिर लोग क्या करते थे, वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म क्या करते थे, जिस अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि वो बहुत बड़े राजा हैं, पावरफुल राजा हैं। और कुछ रूलर थे वो जन के द्वारा चूज़ किए जाते थे। अब जन बोले तो पीपल के द्वारा चूज़ किए जाते थे। ठीक है, फिर हमने देखा था वर्ना सिस्टम के बारे में कि वर्ण को 4 भाग में डिवाइड किया गया था ब्राह्मण के द्वारा। जो क्लासिफिकेशन था वर्ण का, वो था आपका ब्राह्मण, रूलर, वैश्य, शूद्रास। शूद्रास को सबसे लास्ट में रखा गया था। ठीक है, और शूद्रा का काम होता था ऊपर के 3 वर्णों को सर्व करना। ठीक है, और उसके बाद वुमेन को भी शूद्रा कैटेगरी में रखा गया था, तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। वुमेन का जो आपका जो स्टेटस था वो और डिग्रेड हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। और फिर हमने देखा था कि कुछ और एक आपका कैटेगरी था, वो अनटचेबल कैटेगरी थी, जिसमें कि लोग उसको अगर छू भी लेते थे तो लोगों को पॉल्यूटिंग माना जाता था। ठीक है, उससे कांटेक्ट में भी लोग आते थे। तो और ऐसे लोग थे जो अनटचेबल की कैटेगरी में थे, वो क्राफ्ट पर्सन थे, हंटर गैदरर्स थे, ऐसे लोग थे जो बरियल्स और सेरिमेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, जो कि दफनाते थे लोगों को कब्र में, ऐसे लोग भी थे, जलाते थे। तो उन लोग को एक पॉल्यूटिंग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, अनटचेबल रखा गया। हमने सारी चीज़ें देख ली थी। हम आज महाजनपद के बारे में देखेंगे। महाजनपद जो थे वो 16 महाजनपद थे, जैसे कंबोज हो गया आपका, गंधारा, कुरु, पंचाला, कोशला, माला, वज्जी, काशी, मगधा, और सबसे जो साउथ इंडिया में सबसे आपका एक ही था, एक अशाका। ठीक है, तो आप इसको याद रखना क्योंकि ये साउथ इंडिया में एक लौता है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, हम देखते हैं महाजनपद के बारे में। अगर आप 2500 साल पुरानी बात करो तो जनपदा जो थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, वो अपने आप को लेटर ऑन महाजनपद बोलने लगे क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे। और जो महाजनपद का क्या था, उनकी कैपिटल सिटी थी। हमने पहले देखा था कि किसी भी राजा महाराजा की कैपिटल सिटी नहीं हुआ करती थी। ठीक है, और जो कैपिटल सिटी था इसको फोर्टिफिकेशन करके रखा जाता था, मतलब चारों बगल से किलाबंदी कर दिया जाता था, घेर के रखा जाता था, ताकि बाहर से उनको अटैक से बचाया जा सके, अपने लोगों को, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जा सके, और राजा खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने लोगों को ही प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए फोर्टिफाइड कर दिया गया था किले को। और जो ये वॉल थे जो बनाए गए थे, वो वुड से बनाए गए थे, ब्रिक से बनाए गए थे, स्टोन से बनाए गए थे। ठीक है, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जो राजा थे वो अपने आप को पावरफुल और अपने रिचनेस को दिखाने के लिए वो कितने ज़्यादा रिच हैं, इसलिए भी वो बड़े बड़े वॉल बनाए जाते थे, इम्प्रेसिव वॉल बनाता था। ठीक है, अपने सिटीज़ के चारों बगल अब बड़े बड़े राजमहल बनवाते थे वो लोग, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो ज़्यादा रिच हैं आम लोगों से। ओके, और फिर हम देखते हैं कि जो राजा के पास जो फोर्टिफिकेशन करके उन्होंने सिटी को रखा था, उसके अंदर जो लैंड थे और जो लोग थे, उनको कंट्रोल राजा बड़े आराम से कर सकता था। ऑब्वियस सी बात है गाइस, अगर आप सोचो किसी घर में अगर 4 बंदे रह रहे हैं, आपको कंट्रोल करना है, तो वो आपके आंखों के सामने हैं, तो आपको कंट्रोल करने में आसानी होगी। लेटर ऑन अगर वो 4 बंदे अलग अलग घर में रह रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने में मुश्किल होगी। उसी प्रकार अगर आप देखो तो अगर राजा के सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं तो उनको वो ईजिली कंट्रोल
कर सकता है तो वो आराम से कंट्रोल करता था उस टाइम में, ठीक है। और जब हम बिल्डिंग के देखें, बिल्डिंग के वॉल्स को देखें और बिल्डिंग को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे काफ़ी प्लानिंग की ज़रूरत हुई होगी और काफ़ी सारे लाखों में ब्रिक्स यूज़ किए गए हैं आपकी जो बिल्डिंग के, आपके जो वॉल्स हैं उन लोग को बनाने के लिए। इसका मतलब एक लेबर का भी यूज़ किया गया होगा, बहुत भारी मात्रा में, बहुत इनॉर्मस अमाउंट में लेबर का यूज़ हुआ होगा, ठीक है। 1000 ऑफ वुमेन्स और मेन और चिल्ड्रन जो हैं पॉसिबली यूज़ मतलब काम करते होंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये जो आपका जो वॉल है, सॉरी, ये जो आपके वॉल है ये कौशाम्बी में ऐसा फोर्टिफिकेशन वॉल मिला है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे आपके इलाहाबाद यूपी में है, जो कि 2500 साल पुराना है। देखो यहाँ पे कितने सारे ब्रिक्स के यूज़ किए गए हैं, तो पॉसिबली बहुत सारे लेबर्स होंगे जो काम करते होंगे, ठीक है। जो न्यू राजा थे उन्होंने मेंटेन करना शुरू कर दिया था आर्मीज़ को, ठीक है। हमने पहले देखा था कोई आर्मी नहीं थी, स्टैंडिंग आर्मी कोई भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लोग आर्मी को मेंटेन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके बाद अगर आप बात करो, सोल्जर्स जो थे उनको रेगुलर सैलरीज भी दी जाती थी, जो लोग थे वहाँ पे रहते थे, ठीक है, जो स्टैंडिंग आर्मी में लोग थे तो उनको सैलरी दी जाती थी और वो पेमेंट जो पॉसिबली किया जाता था वो पंच मार्क कॉइन द्वारा किया जाता था, ऐसा हमें मिला है एविडेंस के द्वारा पता चलता है, ठीक है। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो पहले के टाइम में टैक्सेस नहीं थे। अगर हम वैदिक एज की बात करें तो वहाँ टैक्सेस नहीं थे, लेकिन लेटर वैदिक एज में टैक्सेस हो गए। तो अब टैक्सेस क्यों लगाया गया, हम इसका कारण जानते हैं। जो अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग को काफ़ी बड़ा बड़ा बनाया गया था, फोर्टिफिकेशन करके बिल्डिंग को रखा गया था, किलाबंदी की गई थी बिल्डिंग के चारों बगल, ठीक है। उसको ह्यूग वॉल से पूरा प्रोटेक्ट किया गया था, आप ये भी कह सकते हो। तो और मेनटेन किया गया था बिग आर्मी को। अब अगर वो बहुत ज़्यादा किले को अगर मजबूत बनाने के लिए काफ़ी सारे अगर ईंटें पत्थरें और लेबर का यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। आर्मीज़ को खिलाने पिलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। तो इन दोनों का कॉस्ट बेयर करने के लिए राजा क्या करेगा, खुद तो जाके खेत जोतेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, लोगों पर टैक्स लगाएगा। तो इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया था, ठीक है, लोगों पर। अब क्या था कि अब जो रिसोर्सेज थे उसको कलेक्ट करने के लिए और कुछ और चीज़ों को, टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए उनको ऑफिशियल की भी ज़रूरत होती थी। तो वो क्या करते थे, कुछ ऑफिसर भी नियुक्त करते थे, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन, अब जब पहले की बात करो तो पहले क्या थे, राजा तो थे वो डिपेंड थे ओकेजनल गिफ्ट्स पे, लेकिन अब यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे रेगुलर टैक्सेस लगा दिए गए राजा के द्वारा। और टैक्स का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था वो क्रॉप्स में था, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, तो उनका जो मेन जो पैसा आता था वो क्रॉप से आता था। जो टैक्सेस जो था वॉज फिक्स दैट 1/6 ऑफ दैट प्रोड्यूस्ड और व्हाट वॉज प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस किया जाता था, जो भी उपजाया जाता था, उसका 1/6 जो था वो राजा को दे दिया जाता था, डेडिकेटेड होता था राजा के लिए, ठीक है। और इस 1/6 को जो था वो हम भाग बोलते थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि भाग का क्या मतलब है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाग जो है वो 1/6 ऑफ प्रोड्यूस है क्रॉप्स का, ठीक है। और आप अगर बात करो क्राफ्ट्स पर्सन की तो उन पे भी टैक्स लगाया जाता था। तो किस फॉर्म में, तो लेबर के फॉर्म में। जो भी उनका एक दिन पूरे महीने का वो डेडिकेटेड होता था आपका राजा के लिए, वो राजा के बताए हुए सारे काम उसको एक दिन में, वो एक दिन जो होता था उसमें वो उसको करने होते थे, ठीक है। अब हर्डर्स की बात करो तो उनको भी, उनसे भी टैक्सेस लिया जाता था। जैसे एनिमल्स का, जो भी वो एनिमल पाल रहे हैं उनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो किसी गाय को पाल रहे हैं तो जो भी दूध हो रहा है, ठीक है, तो वो दूध आपको राजा को देके जाएंगे टैक्सेस के रूप में, या फिर एनिमल्स जो है एनिमल्स को भी राजा को देंगे, ठीक है। और कुछ जो गुड्स थे, टैक्स लगाए गए थे गुड्स पे भी, जो कि लाए जाते थे बेचने के लिए ट्रेडर्स के द्वारा, ठीक है। और हंटर और गेदरर्स पे भी टैक्स लगाए गए थे, क्योंकि वो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस लेके आते थे, प्रोडक्शन लेके आते थे, चीज़ें लेके आते थे। तो वो जो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें लेके आते थे उसमें से कुछ हिस्सा राजा का भी होता था, उन्हें राजा को देना होता था कुछ हिस्सा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आया। दो मेजर चेंजेस आए आपके एग्रीकल्चर में अगर आप देखो तो। ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग सेयर, ठीक है। पहले क्या था कि पहले के टाइम में आपका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था आयरन का, ठीक है, वुड का यूज़ करते थे बेसिकली। बाद में क्या हुआ कि आपका खेत को जोतने के लिए आपका आयरन का औजारों का यूज़ करने लगे, ठीक है, आयरन वेपन का यूज़ करने लगे। और आप कह सकते हो कि तो उससे क्या होता था कि क्ले जो भी सॉइल है उनको हटाने में आराम से वो हटा पाते थे। वुड से हटाने में परेशानी होती थी, तो इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ा, ठीक है, प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ। एंड जो आपके पैडी थे उनको ग्रो करने के लिए वो लोग दूसरे टेक्निक का यूज़ करने लगे। ट्रांसप्लांटिंग पैडी को ट्रांसप्लांट करने लगे। एक छोटे से पौधे को पहले कहीं उगाते थे, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता था, जब थोड़ा फलने फूलने लगता था, तो उसको वहाँ से निकाल के वो कहीं और
उसको लगा देते थे। तो इससे क्या होता था कि आपका जो प्लांट था वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाता था, ठीक है, उनको ग्रो करने में आसानी होती थी, ठीक है, और उनका जो लाइफ साइकिल था वो बढ़ गया था। पर ये काफ़ी ज़्यादा आपका मतलब मेहनत का काम था। तो ये कौन करता था, ये वो स्लेव करते थे, ठीक है, मैन और वुमेन जो दास दासी थे वो लोग ये काम किया करते थे। और ऐसे लोग करते थे जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, ठीक है, उनको कामाकारस भी बोला जाता था, ठीक है, कि कामाकारा के बारे में पूछ लेते हैं कि कामाकारा कौन थे, ठीक है, तो वो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे आपके, ठीक। तो ये सब वो काम करते थे। अब हम मगध के बारे में देखेंगे, पहले मगध की लोकेशन देख लेते हैं गाइस। ये देखो ये मगध है, ठीक है। जो मगध जो था आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था, 200 साल पुरानी अगर बात करा। और सॉरी, हाँ, बहुत सारे आपके रिवर्स थे, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू मगध। बहुत सारे रिवर्स, जैसे अगर बात करो गंगा, तो ये सब जो है वो मगध से फ्लो होती थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज क्या था, वहाँ पे लैंड काफ़ी फर्टाइल, तो ऑब्वियसली गंगा अगर बह रही है तो वो काफ़ी फर्टिलिटी लेके आएगी आपके लैंड में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे आपका लैंड में, ठीक है, लैंड ये आपका पानी को। देन हम देखें तो कुछ जो पार्ट्स थे मगधा के वो फॉरेस्ट कवर थे, ठीक है, चारों बगल फॉरेस्ट से भी कवर था। तो उससे फ़ायदा ये हो गया कि फॉरेस्ट के प्रोड्यूस भी मिलने लग गए उनको, तो उनको और आसानी हो गई, जैसे कि हाउसेस बनाने में, क्योंकि उन्हें वुड्स मिल जाते थे, कार्ट्स और चैरियट्स बनाने के लिए वुड्स आराम से मिल जाते थे, आयरन ओर्स मिल जाते थे, उससे क्या होता था स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बना सकते थे वो लोग। एलिफेंट मिल जाते थे, उससे क्या होता था वो लोग उसको कैप्चर करते थे, ट्रेन करते थे, आर्मी में उसका यूज़ करते थे। पहले के टाइम में आर्मी में यूज़ नहीं किया जा रहा था एलिफेंट में, लेकिन हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करो तो यहाँ पे एलिफेंट का यूज़ होता है, ठीक है। मगधा में जो 2 पावरफुल रूलर्स उभर के आए, ठीक है, ये शत्रु होगा बिम्बसारा और अजातशत्रु, ठीक है, और वो सब सारे ऐसे काम करते थे, ठीक है, सारा पॉसिबल मीन्स सारे तरीके अपनाते थे जिससे वो कॉन्कर कर सके सारे अदर जनपद को, ठीक है। तो विजय पा सके, कॉन्कर का मतलब होगा विजय पा सके, ठीक है, विजय पा सके आपके जनपद पे, सारे जितने भी जनपद हैं उन पे विजय वो आराम से पा सके। वो सारे साम दान दंड भेद आप जो भी बोल लो सब वो लागू कर देते थे, सब वो अप्लाई करते थे ताकि वो सारे जनपद पे को कैप्चर कर सके, ठीक है। महापद्मानंदा की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट रूलर है आपके मगध के। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट साइड में अपना कंट्रोल भी एक्सटेंड किया है। राजगीर जो थी वो आपकी प्रेजेंट जो राजगीर है इन बिहार में, वो उस समय मगध की आपकी राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल सिटी होती थी बहुत सालों तक। लेकिन फिर लेटर ऑन पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दिया गया जो कि प्रेजेंट डे पटना में है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, मोर देन 2300 ईयर्स अगो, अगर हम 2300 साल पुरानी बात करें तो अलेक्जेंडर नाम का एक राजा आया था जो कि मैसेडोनिया में रहता था जो यूरोप में है, ठीक है। वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता था, पूरे वर्ल्ड पे विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पाया, ठीक है। उसने कुछ पार्ट्स जो थे इजिप्ट और वेस्ट एशिया के अपना कैप्चर किया, ठीक है। और वो फिर जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया और वो जब वो 20 नदी पर आया तो उसके बाद आगे जाने से, आगे ईस्टवर्ड जाने से जो उसके सोल्जर्स थे उन्होंने उसको मना कर दिया, क्योंकि वो डर गए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया में जो रूलर्स हैं उनके पास बहुत बड़े मात्रा में बहुत वास्ट आर्मी है, ठीक है, फुट सोल्जर्स हैं उनके पास, चैरियट्स हैं और एलिफेंट्स हैं। तो उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है, वो वहीं रुक गया अलेक्जेंडर आपका। फिर हम वज्जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वज्जी की लोकेशन देख लेते हैं। देखो वज्जी है आपका यहाँ पे, ठीक है। सो जो आपका वज्जी है, जब हम मगधा की बात करें बहुत ही पावरफुल किंगडम था, और जो उसकी कैपिटल था आपका मगधा का वो राजगीर था, हमने देखा। लेकिन वज्जी की जो कैपिटल थी वो वैशाली थी, ठीक है। और वज्जी में क्या था, एक डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है, जिसको जन और संघ बोलते हैं। संघ मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोल सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन था, वो एक एसोसिएशन था बहुत सारे लोगों का, ठीक है। तो जन और संघा को कोई एक लोग कंट्रोल नहीं करते थे, काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स थे जो जन और संघा को मिल के कंट्रोल करते थे, ठीक है। समटाइम्स के 1000 ऑफ रूलर्स भी थे जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, जो जन और संघ को कंट्रोल किया जाता था। अब बात करो अगर वज्जी की तो उसमें छोटे छोटे काफ़ी सारे
विलेजेस होंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस को कंट्रोल करता था, ठीक है। राजा जो थे परफॉर्म करते थे अपना रिचुअल को, और वो लोगों से मिलते भी थे। दे ऑल्सो मीट असेंबलीज में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि व्हाट टू डू, क्या करना है, ठीक है। थ्रू डिस्कशन और डिबेट होता था उन लोगों के बीच में। जैसे कि मान लो अगर वो उनको कोई खतरा है किसी एनिमी से, कोई एनिमी का अटैक होने वाला है उनको, ठीक है, तो वो इस बारे में डिस्कस करते थे कि कैसे बचना है एनिमी से, ठीक है। लेकिन जो वुमेन दास और कामाकारस थे, ठीक है, जो कामाकारस मतलब लैंडलेस लेबरर्स हो गए, ठीक है, जो एग्रीकल्चर करते थे और लैंडलेस थे, तो ऐसे लोग जो थे वो लोग को अनुमति नहीं दी गई थी कि वो असेंबली में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। और बुद्धा और महावीरा बिलोंग करते हैं जन और संघास से, जिसके बारे में हम लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। और हमें कुछ डिस्क्रिप्शन भी मिलते हैं संघ के बारे में बुद्धिस्ट बुक में, जो दिग्गा निकाय है, ठीक है। तो उसके बारे में भी अभी हम एक कन्वर्सेशन है जो हम अभी कमिंग इसके बाद वाले इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, स्लाइड में। तो हम देखते हैं राजा तो थे वो काफ़ी पावरफुल थे। वो ट्राई टू कॉन्कर संघा, जो राजा थे वो क्या करते थे, वो कॉन्कर करना चाहते थे संघ को, लेकिन क्या ऐसा हो नहीं पाया, बहुत सालों तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन गुप्ता रूलर्स ने क्या किया था, जो ये जन और संघ को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से कैप्चर किया गया। सो अजातशत्रु एंड वज्जी के बारे में एक कन्वर्सेशन है। अजातशत्रु और बुद्धिज्म के बारे में के बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ है, जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिग्गा निकाय में जो एक फेमस बुक है बुद्धिस्ट की, जहाँ पे स्पीशीज जो है वो सारे लिखे गए हैं 2300 ईयर्स एगो, ठीक है, बुद्धा के सारे जितने स्पीचेज हैं। तो अजातशत्रु जो है वो हायन डायनेस्टी के थे। वो क्या करते, वो अटैक करना चाहते थे वज्जी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मिनिस्टर वसाकारा को बुद्धा के बारे में भेजा एडवाइस लेने के लिए कि भाई बताओ किस तरह से, बताइए आप कि किस तरह से हम वज्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बुद्धा ने कुछ सवाल पूछे वज्जी से, ठीक है, और उसके आधार पर बताया, उसके ऊपर मतलब उसके अकॉर्डिंग बताया कि वो वज्जी को कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो थे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसने पहला क्वेश्चन पूछा, क्या वज्जी रूलर डिफरेंट असेंबली में, जो पब्लिक असेंबलीज उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती थी, वहाँ पे फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, ठीक है। क्या वो मिलकर आपस में बात विचार करके, ठीक है, डिस्कस करके कोई भी काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। क्या वो जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। और क्या वो रिस्पेक्ट करते हैं लोगों के, जो अपने एल्डर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके वुमेन्स को कैप्चर तो नहीं किया जाता, ठीक है, फोर्सपूर्वक, ठीक है, फोर्सली कैप्चर तो नहीं करके रखते हैं वुमेन्स को वो। और चैत्य जो आपके असेंबली प्रेयर्स हॉल्स थे, ठीक है, जो भी थे वो मेंटेन किए जाते हैं कि नहीं टाउन्स और विलेजेस में। और जो संस हैं और जिनके डिफरेंट बिलीव्स हैं, ठीक है, अब ऋषि मुनि की बात करो जिसके डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, फिर भी उनको रिस्पेक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है या नहीं, ठीक है, या उनको अलाउ किया जाता है फ्रीली एंट्री और एग्जिट में, कि वो कंट्री में आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर फॉलो होती है वज्जी में, तो उसने बोला एज लॉन्ग एज ये सब चीज़ें फॉलो हो रही है तब तक तुम वज्जी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रीस के बारे में हमें एनसीईआरटी में कुछ डिस्कस किया गया है, हम उसको देख लेते हैं। पहले हम ग्रीस की लोकेशन देख लेते हैं। देखो, ग्रीस के जो ऊपर है वो अल्बेनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, बुल्गारिया है, यहाँ पे टर्की। तो 4 कंट्री हैं जो ग्रीस के बॉर्डर को टच करते हैं। एथेन इसकी राजधानी है, एथेंस, ठीक है, कैपिटल सिटी है। ये आयोनियन सी है, एजियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है, ये तीनों सी ग्रीस के चारों बगल हैं। अब ग्रीस की बात करो तो कुछ 2500 साल पहले 2400 ईयर्स एगो यहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट थी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन थे उनको फ्री छोड़ा गया था, जो भी फ्री मेन थे उनको 30 साल के बाद क्या फुल सिटीजनशिप दे दिया जाता था। और जो असेंबली होती थी वो 40 बार लोग उसमें मिलते थे, साल में 40 बार लोग असेंबली में मिला करते थे। और जितने भी सिटीजन थे उनको वो मीटिंग असेंबली में वो मीटिंग करते थे, ठीक है, मिलते थे असेंबली में। और कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनको सिटीजनशिप नहीं दिया जाता था, लाइक जो वुमेन थी उनको सिटीजन नहीं माना जाता था। जो फॉरेनर्स थे जो कि बाहर से आए थे उस देश में काम करने के लिए ग्रीस में, उनको भी सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया गया था। जो स्लेव थे उनको भी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें ग्रीस में थी, ठीक है। जिस समय हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं थी तो उस समय ग्रीस में डेमोक्रेसी थी, तो हम इस चीज़ को देखते हैं। लेकिन वहाँ पर वुमेन की जो कंडीशन थी वहाँ पर भी अच्छी नहीं थी, ऐसा पता चलता है। सो थैंक यू सो मच गाइस।
गाइज लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को और आप चाहते हो कि आपका कोई वीडियो मिस ना हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच गाइज।